वेलकम टू हाईटेक ब्रेन्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने जाना था टाइप्स ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने उनके सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वांटिटी के बारे में। तो क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों आ जाते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हमारा साइज। क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब? साइज या लेंथ वगैरह जो भी तुम्हारा हो गया वो सब आता है मैग्नीट्यूड में। और जब मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन मिल जाता है तो बनाता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो सपोज ले लो कि एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ एक आदमी खड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये अगर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो तो कोई फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं किया, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही हम इसको डायरेक्शन दे दिए, जैसे हम इसको बोले 5 किलोमीटर तुमको 5 मीटर दौड़ना है, तो 5 मीटर कहीं भी दौड़ ले। अब इधर दौड़ ले, चाहे आगे दौड़ ले, चाहे पीछे दौड़ ले, चाहे इधर दौड़ ले। लेकिन जब हम इसको बोल दिए कि जब तुमको 5 मीटर जो है ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ना है, 5 मीटर जब तुमको पूरब दिशा में दौड़ना है, तो उस आदमी को यही इसी दिशा में दौड़ना होगा, तब वो होगा जाकर के डायरेक्शन के साथ। तो जब डायरेक्शन के साथ कोई क्वांटिटी आता है तो हम लोग उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अगर सिर्फ डिस्टेंस रहता है या जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं तो वो आता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमको पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर इसके बीच का डिफरेंस जानेंगे। तो डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी ये पाथ है तो इसका जो एक्चुअल लेंथ मान लो 10 मीटर है, तो 10 मीटर कवर्ड बाय ये मूविंग बॉडी। जब एक बॉडी मूव कर रहा है तो इसके द्वारा जो कवर किया जा रहा है जो डिस्टेंस इन इररिस्पेक्टिव डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इससे एक बात पता चलता है कि डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इररिस्पेक्टिव डायरेक्शन में इधर भी 10 मीटर जा सकता है, या पीछे भी 10 मीटर जा सकता है, या इधर भी 10 मीटर, या ऊपर भी 10 मीटर, कहीं भी 10 मीटर जा सकता है। लेकिन हम बस इसको 10 मीटर दे दिए कि तुमको 10 मीटर भैया जाना है। अब डिस्प्लेसमेंट, तो कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, तुम लोग दो दोस्त हो, ठीक है, यहाँ पे पिज्जा हट है, तुम लोग सब दोस्त को पिज्जा खाना है, ठीक है। एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त यहाँ है, ठीक है। तो तुम लोग दोनों दोस्त को पिज्जा खाना है, तो तुम बोले कि भाई हम जाते हैं, तुम आना पीछे से। तो तुम यहाँ से यहाँ चले गए, तो तुमको लगा 1 किलोमीटर जाने में। ये बोला कि भाई हमको घर जाके भी आना है, घर से बोल के आते हैं। तो ये यहाँ पे आया अपने घर पे पहले बोला, तो इसको लग गया तुम्हारा 1 किलोमीटर इधर लग गया। उसके बाद ये सीधा ना जाकर के इसके घर से रास्ता था ऐसे जाने का, ठीक है। इसके घर से रास्ता कैसे था? ऐसे जाने का। तो 1 किलोमीटर ये इधर चला, फिर इसको यहां तक आने में पड़ गया 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बंदा बोला कि भाई कितना देर लगा भाई तुमको आने में? तो ये बोला कि अरे भाई हम तो 1 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। बोला बस 1 ही किलोमीटर चल के आ रहे हो, इतने में थक गए? तो दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि अरे भाई हम 3 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। जबकि देखो दोनों का पॉइंट यहीं से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का यही था, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट भी सेम था।
फिर भी हमारा डिस्टेंस वेरी कर गया ना, क्योंकि ये जो था सिंपल सा रास्ता जो था डिस्प्लेसमेंट, ये इसको कवर किया। लेकिन ये जो लड़का था ये पहले अपने घर गया 1 किलोमीटर, उसके बाद फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर घूम घूम के तब जाकर के पहुंचा पिज्जा हट पर। तो इसमें जो था ये इसका डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन यही इसका डिस्टेंस था। एक एग्जांपल से और समझो, मान लो कि तुम लोग दो दोस्त हो, यहाँ पे दो दोस्त यहां से चलना शुरू किए, यहाँ आए और यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे मान लो तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। तो एक गया यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से गया, स्टार्ट किया अपना इनिशियल पॉइंट, तो तुम लोग दोनों का सेम है, फाइनल भी सेम है। तो ये यहाँ से गया तो इसको पड़ा तुम्हारा 3 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 3 + 4 हो गया, तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। तुम टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, 7 किलोमीटर कवर किए, ठीक है। एक दोस्त यहाँ से यहाँ चला गया स्कूल, उसके बाद जो दूसरा वाला दोस्त था वो यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे स्कूल पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि तुम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, तो ये 3 था, ये 4 किलोमीटर। तो इस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि h² जो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना था 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इक्वल टू 25। यहाँ h का स्क्वायर h इज इक्वल टू आ गया √25, h इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये बंदा 7 किलोमीटर तुम्हारा दोस्त जो था ट्रैवल किया स्कूल जाने के लिए, लेकिन वही तुम यहाँ से सीधे यहाँ आ गए तो तुमको कितना लगा, 5 किलोमीटर ही जाना पड़ा। तो अब समझ में आ गया तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे देखो तुम केस फर्स्ट में भी देखोगे, यहाँ स्ट्रेट डायरेक्शन में था, यहाँ भी स्ट्रेट डायरेक्शन में था। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, इधर इधर इधर, कभी इधर, कभी इसे, कभी वैसे, कभी इसे, कैसे भी जा सकता है डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अंतर जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो डिस्टेंस कहता है पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ, जो रियल पाथ होता है, उसको जो ट्रेवल करता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन पाथ ट्रेवल किया ये डिस्टेंस, तो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट कांट बी फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट। देखो ये 2 पॉइंट्स के बीच में फिक्स नहीं भी हो सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, तो ये कितने सारे पॉइंट से होकर के गुजरा, ये फिक्स्ड है 2 पॉइंट्स के बीच में कि इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये तो एकदम सीधा ही होगा, ये फिक्स नहीं है, किसी भी शेप में बन सकता है। तो इसलिए कहा गया है इट कांट बी फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स और इट कैन बी फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इट में भी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है इसका वैल्यू, जिसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे 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 यहाँ पे फाइनली पहुंच गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा तुमको कोई भी और छोटा डिस्टेंस नजर आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसलिए कहा गया है इट इज यूनिक, इसका एक यूनिक वैल्यू होगा। लेकिन ये इनफाइनाइट हो सकता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट जिसके पास डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर क्या था, डिस्टेंस इट में भी इट हैज ऑलवेज द पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस जो होता है इसके पास हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसके पास कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो बताता हूँ कैसे। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, यही हमारा डिस्टेंस पे। यहां से एक बंदा था, वो यहां गया, ठीक है। तो इसका ये मान लो 10 मीटर का रास्ता है, तो ये हो गया इस बंदे का डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर, ठीक है। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है या जीरो, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था 6 मीटर, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, यहाँ से यहीं पे का ना डिस्प्लेसमेंट लगा तुम्हारा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4 मीटर, तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से ये बंदा फिर से यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से मान लो तुम घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक केस बनता है कि ये बंदा यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे चला आया, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक आया, तब तो जीरो था, लेकिन जब इधर चला गया तो निगेटिव वैल्यू आ गया, इसलिए लिखा गया इट में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। देखते रहिए हाईटेक ब्रेन्स।